चार्ट ही आपको दिखने को मिलता है पिछले 3 हफ्ते से, और लगातार ग्रीन चार्ट ही देखते रहेंगे, क्योंकि टोकन का प्राइस बढ़ने का मैकेनिज्म सारे यहाँ पे लगे हुए हैं, गिरने का एक भी नहीं है। कोई भी टोकन गिरता क्यों है, प्राइस में गिरावट क्यों आती है? और मैं गिरावट की बात कर रहा हूं जो हैवी डंपिंग की, जिसे कह सकते हैं क्रैश, 20, 30, 40, 50% एक साथ भी गिर जाता है, एक भारी भरकम रेड कैंडल बनती है, ओवरनाइट देखते हैं जी 30, 40, 50% प्राइस गिर गया। या फिर धीरे धीरे धीरे, जैसे ये धीरे धीरे प्राइस बढ़ रहा है, ऐसे ही बाकी टोकन धीरे धीरे ऐसे ही रेड कैंडल बनाते चले जाते हैं। ये चढ़ता हुआ सूरज है, वहां पे ढलता ढलता हुआ नजर आता है ऐसे रेड कैंडल। अब मैं चार्ट तो बहुत सारे दिखा सकता हूँ, बट जूम की डेकोरम है, मर्यादा है, तो इसलिए इशारों में ही बात करता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों, ये एसेट स्मार्ट सॉल्व, जिसे अब कोई पहचान का मोहताज नहीं है, ये क्यों नहीं गिरेगा? गिर किसी भी प्राइस को गिराने के लिए हैवी सेलिंग चाहिए, करेक्ट? अब हैवी सेलिंग कहां से आती है? नंबर ऑफ टोकन्स बहुत ज्यादा हों, हजारों टोकन्स हों। हजारों टोकन्स कैसे आ सकते हैं? नंबर वन, या तो सप्लाई अनलिमिटेड हो। स्मार्ट सॉल्व की सप्लाई सिर्फ 1 मिलियन। कैसे, दिखा देता हूं, देख सकते हैं। मैक्सिमम टोटल सप्लाई 1 मिलियन ब्लॉकचेन बता रहा है, राइट? या फिर मिंटिंग अनलिमिटेड हो। यहां पे स्मार्ट सॉल्व की मिंटिंग बिल्कुल नहीं की जा सकती, मिंटिंग जीरो है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं मिंटिंग, यहाँ पे देख सकते हैं गो सिक्योरिटी के कुछ चेक पॉइंट्स बता सकता हूं आपको। मिंटेबल लिखा है, नो, नहीं, मिंट नहीं किया जा सकता इस स्मार्ट सॉल्व के एसेट को। अब सप्लाई सिर्फ 1 मिलियन, टोटल लिस्टिंग पैनकेक के ऊपर। अब टेक्निकल सेशन तो नहीं लूंगा, लेकिन कुछ ऐसे आपको पॉइंटर्स बता रहा हूं कि स्मार्ट सॉल्व में ये ग्रीन चार्ट ही क्यों दिखाई देगा, बाकी जगह सिर्फ रेड दिखता है, यहाँ पे ग्रीन ही क्यों दिखेगा? सो टोकन की सप्लाई 1 मिलियन, मिंटिंग हो नहीं सकती। टोकन को बाय कर सकते हैं क्या? हाँ, अदर प्रोजेक्ट में बाय कर सकते हैं, स्मार्ट सॉल्व में बाय नहीं कर सकते। वर्किंग में टोकन मिलता है अदर प्रोजेक्ट के अंदर, हर जगह किसी भी प्लान को उठा के देख लीजिए, हर जगह आपको टोकन मिलेगा। स्मार्ट सॉल्व यूएसडीटी देता है वर्किंग के अंदर। सिर्फ एक जरिया है टोकन को यहाँ पे क्लेम करके अर्न कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। अच्छा, एक और होता है तरीका कि जो भी सप्लाई है, चलो मैं कहता हूं कि लिमिटेड ही सप्लाई सही, लेकिन उस लिमिटेड सप्लाई के अंदर कुछ ऐसा हो कि भाई टोकन को बाहर छोड़ दिया जाए। यहां पर भी ऐसा होता अगर कि 10 लाख टोकन है, 9,90,000 टोकन लिस्ट कर दिए जाते और सिर्फ 10,000 टोकन बाहर छोड़े जाते, गेम 100% होना तय था। पर यहां पे वो गेम का भी रास्ता बना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 के 10 लाख 100% सप्लाई को पैनकेक पे लिस्ट कर दिया गया है। तो ये जो प्राइस ग्रोथ आप देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिक है दोस्तों, ऑर्गेनिक। अच्छा, इसको गिराने के लिए हैवी सेलिंग आनी चाहिए, और हैवी सेलिंग के लिए हैवी होल्डिंग होनी चाहिए। है क्या किसी के पास? ब्लॉकचेन पे ही बात करते हैं वापस से, पेज को रिफ्रेश कर लेता हूं। होल्डर्स कितने हैं वो देख लेते हैं। 3430 होल्डर, जिसमें से -3 आप हमेशा करके चलें, क्योंकि फर्स्ट 3 वॉलेट, ये जो आप देख रहे हैं ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेसेस हैं। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे हाईएस्ट होल्डिंग 16.29 है, उसके बाद 12.95 है, 9.22 है, होल्डिंग है ही नहीं ज्यादा। तो आप देख सकते हैं कि टॉप 100 वॉलेट आपके सामने है, नीचे आते आते 2.9। अच्छा, कुछ लोग स्टेक भी करते हैं, तो स्टेकिंग कॉन्ट्रैक्ट में 472 टोकन अवेलेबल हैं। अच्छा, ये 472 स्टेकिंग वाले भी हैं, और जब जब हम टोकन क्लेम करते हैं तो उसका 5% भी डिडक्ट होता है। जो वर्किंग इनकम क्लेम करते हैं तो 10% डायरेक्ट होता है, नेटवर्क में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 10% क्लेम बोनस में। जब जब टोकन क्लेम करते हैं तो उसका 5% डिडक्ट होता है, और वो 5% कहाँ जाता है? इस स्टेकिंग वाले कॉन्ट्रैक्ट में। यानी यहाँ पे दो तरह से टोकन एक्यूमुलेट हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। जो कम्युनिटी स्टेक कर रही है, और 5% जो डिडक्ट होकर के, रिवॉर्ड भी तो यहीं से आता है। तो रिवॉर्ड कैसे मैनेज होगा? जब टोकन क्लेम होता है तो उसका 5% डिडक्ट होकर के इसी कॉन्ट्रैक्ट में जाता है, और रिवॉर्ड भी इसी 5% से ही मैनेज होता है। तो आप देख सकते हैं कि होल्डिंग है ही नहीं। यहाँ पे अगर मैं 200 वॉलेट के ऊपर लेके चलूं,
तो लेस देन 2 टोकन्स, 300 वॉलेट में लेके चलूं फर्स्ट 300, तो 1.5 टोकन भी नहीं है, 1 पॉइंट लेस देन 1.5 आ गया 300 वॉलेट्स में। 500 तक दिखाता हूं आप, चलिए आपको। तो देखिए कहानी 400 वॉलेट तक आते हुए 1 टोकन पे आ गई है, 1 की होल्डिंग है। और ऑफ कोर्स 500 वॉलेट तक जाते जाते 1 टोकन की भी होल्डिंग नहीं है, यहाँ पे आ जाती है 0.7868। ये 500 वॉलेट के अंदर होल्डिंग ही नहीं है ना, सेलिंग कहाँ से आएगी? अच्छा सेलिंग आएगी तो थोड़ा बहुत, यस, 1-2% का करेक्शन प्राइस में आएगा, इसीलिए तो यहाँ पे आपको कोई मोटिवेट नहीं करता कि आप होल्ड ही करें। सेल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आज कोई सेलिंग हुई है? थोड़ी बहुत देख लेते हैं। हाँ हुई तो है। कितनी हुई है? 1 सेकेंड। टोटल 30 वॉलेट्स ने सेल किया है 657 वर्थ का, 657 वर्थ डॉलर का सेलिंग हुई है। बट उसके अगेंस्ट में $26,000 का बिजनेस हुआ है, ये 35% बिजनेस है, ये 24 घंटे का है, क्योंकि पैनकेक में आता है 35%। तो आप बिजनेस वॉल्यूम देख लीजिए और सेलिंग रेशो देख लीजिए, और सेलिंग रेशो हमेशा ही ऐसे रहने वाला है। और मैं कहता हूं चलो कोई थोड़ी बहुत हैवी सेलिंग आ भी गई, जैसे जो टॉप होल्डर है उनके पास कितना कितना टोकन है, 16,4840, 5,000 मान लेते हैं। टॉप होल्डर आज अपने टोकन को सेल कर भी देता है तो $5,000 लेके जाएगा। उसके बाद $3,847, उसके बाद का वॉलेट $2,762, फिर 2,500 से भी थोड़ा सा कम है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे होल्डिंग ही नहीं है।